प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दुबई के राजकुमार शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम भारत आए हैं और उनके लिए मोदी साहब ने एक वर्किंग लंच रखा है और कह रहे हैं कि डिफेंस से लेकर इकोनॉमी जो है उस तक एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। आज दिल्ली में पीएम मोदी की दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान से मुलाकात हुई। पीएम मोदी के अलावा इनकी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री से भी मुलाकात हुई। ये दौरा यूएई और भारत के दरमियान एग्जिस्टिंग डिप्लोमेटिक टाइज को मजबूत करने, नए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को फर्दर इन्हांस करने का जरिया बन सकता है। ये हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम की पहली भारत यात्रा है कि राजकुमार पीएम मोदी से मिलने क्यों आए हैं। दरअसल पीएम मोदी ने दुबई के राजकुमार शेख हमदान को लंच पर बुलाया है। पीएम मोदी एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसका असर आपको आने वाले सालों में साफ साफ दिखेगा। और मोदी साहब को पता है इस चीज का कि ये बंदा आएगा, यंग लड़का, तो मैं इस पोजीशन में हो जाऊंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, हमें इन चीज़ों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। अब आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन 100 अरब डॉलर तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त 70-80 अरब डॉलर की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहां से आप अंदाजा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड। इंडिया जो है, मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने अपना जो पहला दौरा आउट ऑफ द रीजन जो किया, पहला आई थिंक उन्होंने श्रीलंका का किया था, जो पहला दौरा उन्होंने इस खित्ते से बाहर किया वो यूएई का किया था। दैट वाज अ क्लियर मैसेज कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपकी ही वैल्यू है हमारी नजरों में। अब ये जो क्राउन प्रिंस अब दुबई आ रहे हैं, देखें दुबई क्या है, दुबई एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट तो जरूर है, लेकिन वो जैसे डॉक्टर जयशंकर है, वो पूरे के पूरे मुल्क का एक फॉरेन मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है जी। ये आ रहे हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर इंडिया, और आके ये जारी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इंगेजमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके इंडिया के साथ एकेडमिक लिंकेजेस मजीद बिल्ड किए जाएं। आपको पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अबू धाबी के अंदर है। दुबई और अबू धाबी दोनों के रिश्ते भारत से शानदार हैं। संयुक्त अरब अमीरात इकलौता मुस्लिम देश है जो मिडल ईस्ट में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दुनिया की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। संयुक्त अरब अमीरात ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी बन चुका है। ऐसे में पीएम मोदी दुबई और अबू धाबी के उन युवा राजकुमारों से संबंधों को मजबूत कर रहे हैं जिनके हाथों में भविष्य का संयुक्त अरब अमीरात होगा। दुबई के शेख हमदान से मिलने से पहले पीएम मोदी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से भी मिल चुके हैं। ये दोनों ही आगे चलकर संयुक्त अरब अमीरात पर राज करेंगे। ऐसे में पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के युवा राजकुमारों के साथ मिलकर ऐसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका फायदा भारत को मिलना भी शुरू हो गया है। भविष्य में जिन राजकुमारों के हाथों में सबसे ताकतवर मुस्लिम देश होगा वो आज पीएम मोदी के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं। ऐसी मुलाकातों का ही असर है कि आज अबू धाबी और दुबई जैसे शहरों में मंदिर बन रहे हैं। कि ये विजिट बहुत अहम है, और ये इकोनॉमी के उस पे आप समझ रहे हैं या डिफेंस सेक्टर में आप समझ रहे हैं कि इनके ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये विजिट?
लेट मी कन्फेस कि इस एंगल को मैंने कोई ज़्यादा अपनी नज़र इस पे नहीं डाली हुई। हम्म, ये होता रहता है, लेकिन अगर वो क्राउन प्रिंस आए हुए हैं हम्म, और इनको उनके लिए इतनी ज़्यादा एहतमाम किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी एक इकोनॉमिक डिमेंशन तो ज़रूर होगी और उसमें अगर कोई डिफेंस वाली बात भी हो रही है, तो वो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अच्छा, क्योंकि आप देखें यूएई और इज़राइल का लिंक जो है, वो एक ख़ास तौर पे एग्ज़िस्ट करता है। हाँ, और यू नो अंडर मोदी इंडिया इज़ वेरी प्रो इज़राइल एंड प्रो नेतन्याहू। जी, तो हो सकता है उस एंगल से भी कोई एक नई स्ट्रैटेजी बन रही हो। ये देखने का ये वक़्त बताएगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे यूँ ही लगता है कि इकोनॉमिक, फाइनेंशियल जो लिंक्स बन रहे हैं, वो बुनियाद होती है ना बाकी चीज़ों की। हम्म, जब वो सिक्योर हो जाएँ, तो फिर डिफेंस वाली बात भी आ जाती है। डिफेंस ऑफ हू अगेंस्ट हुम ये वाली बात है ना। हम्म, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। जैसे ओके, मैंने कहा यूएई रिकॉग्नाइजेस इज़राइल और वहाँ पे उनके एक रबाई को मार दिया था उन्होंने, तो जिन लोगों ने किया था उनको बड़ी सज़ा भी मिली है एज़ फार एज़ आई अंडरस्टैंड। तो अब अगर ये एक इस किस्म का लिंक बन रहा है, हो सकता है इज़राइल, यूएई और इंडिया का बन रहा हो, लेकिन इनके पीछे तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही होगा ना। जी, सो दिस नीड्स टू बी स्टडीड फर्दर कि ये डिफेंस अगर कोऑपरेशन होगी तो किसी के खिलाफ होगी या इंडिया सप्लाई करेगा यूएई की आर्मामेंट, इस किस्म की चीज़ें। मुझे लगता है कि द सेकंड वन कि इंडिया से वो कुछ हथियार खरीदेंगे, इक्विपमेंट खरीदेंगे, लेकिन इतना ओपनली कोई एक डिफेंस पैक्ट, इंडिया तो वैसे डिफेंस पैक्ट ओपनली बनाता भी नहीं है। अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन ने इंडिया का दौरा किया है, जहां उनका स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। सबसे पहले उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया, उसके बाद उनका स्वागत राष्ट्रपति भवन में फुल सेरेमनी वेलकम के साथ किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोस्तों, दुबई के क्राउन प्रिंस को अप्रैल 2025 में भारत दौरा करने का आमंत्रण किया गया था। यह आमंत्रण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। उन्हें शेख हमदान ने इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए यूएई और भारत के बीच मजबूत संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नेतृत्व के मार्गदर्शन में ये संबंध नई ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस दौरे से हाई लेवल मीटिंग भी होगी, जिसे शेख क्राउन प्रिंस पीएम नरेंद्र मोदी के साथ, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ और फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी मुलाकात करेगी। यह मीटिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स और रीजनल सिक्योरिटीज़ जैसे टॉपिक्स पर फोकस करेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट